हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित प्रजापति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर। दोस्तों, अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की अच्छी से अच्छी शिक्षा पानी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण। तो रासायनिक और अभिक्रिया एवं उनके समीकरण पढ़ने से पहले हम जानेंगे पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है, जिसमें कुछ वजन होता है। जैसे देखिए, ये मार्कर है, मार्कर में कुछ वजन होगा, ये कुछ स्थान भी घेरा है, तो ये एक पदार्थ कहलाएगा। चलिए, पदार्थ समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं परिवर्तन के बारे में। परिवर्तन क्या होता है? देखिए, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन देखिए दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया, एक हो गया भौतिक परिवर्तन, एक हो गया रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था बदल जाती है। क्या? जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था बदल जाती है, भौतिक अवस्था बदल जाती है, अवस्था बदल जाती है। अब भौतिक अवस्था बदलने का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि बर्फ है, बर्फ पिघल गया, तो बर्फ का पिघलना कहलाता है भौतिक परिवर्तन। बर्फ का पिघलना क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। बर्फ का पिघलना कहलाता है भौतिक परिवर्तन। और जैसे देख लीजिए, जल का जमना, तो ये सब सारे भौतिक परिवर्तन कहलाएंगे। अब रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? अब देखिए, जिसमें पदार्थ का गुण बदल जाता है। क्या होता है? जिसमें पदार्थ का गुण बदल जाता है वो कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए, जिसमें क्या होता है? पदार्थ का गुण बदलता है, पदार्थ का गुण बदलता है, जिसमें पदार्थ का गुण बदल जाता है वो कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या आएंगे? जैसे लोहे पर जंग लगना। जैसे क्या हो जाएगा? लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। दूध का फटना, दूध का फटना, फटना। और परमाणु विस्फोटक, परमाणु का विस्फोटक। तो ये सब आएंगे रासायनिक परिवर्तन में। तो चलिए, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन समझ में आ गया। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक है हम लोगों का रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, अब वो जानेंगे। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं ना जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब जैसे देखिए, CaCO3 से बन रहा है CaO प्लस CO2 और H2 प्लस O2 से बन रहा है H2O। तो अब देखिए कि एक या एक, देखिए एक है ना, एक से मिल के दो को नया बना है कि ना। देखिए यहाँ दो को मिल के एक को बना है कि ना।
तो इसे कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ये सभी कहलाएंगे का रासायनिक अभिक्रिया। चलिए रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की। तो रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अब देखेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें परिवर्तन क्या होता है, यानी जब ये रिएक्शन होगा तो इसमें क्या क्या परिवर्तन हो जाएंगे, क्या क्या होगा इसमें। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगली हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया होने में परिवर्तन, होने में परिवर्तन। अब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो भाई परिवर्तन क्या होते हैं उमा। देखो परिवर्तन सबसे पहला होता है अवस्था परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। अब भाई अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या होता है। देखिए अवस्था में परिवर्तन का मतलब होता है ना कि मान लीजिए कि पहले लिक्विड में था, अब बाद में बन गया ठोस यानी सॉलिड बन गया। तो यानी पहले लिक्विड था यानी पहले जलीय था, अब बाद में क्या बन गया, सॉलिड बन गया। तो ऐसे इसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाती है। और दूसरी बात होती है ना कि ताप बदल जाता है, ताप बदल जाता है। अब ताप बदलने का मतलब कि टेम्परेचर बदल जाता है, ठीक है, यानी टेम्परेचर कभी कम होता है कभी बेसी होता है। अब आते हैं तीसरा बात है कि रंग भी बदल जाता है, रंग बदल जाता है, ठीक है, क्या होता है, रंग बदल जाता है। और लास्ट पॉइंट है कि गैस भी निकलती है। कभी कभी कोई अभिक्रिया कराने पर ना ऊपर से गैस निकलने लगती है, यानी जो धुआं निकलता है ना उसे गैस कहते हैं। तो चौथी बात हो गई क्या, गैस निकलने लगती है, गैस निकलने लगती है, लगती है। यानी रासायनिक अभिक्रिया होने में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया होने में फर्स्ट परिवर्तन होता है अवस्था में परिवर्तन। अब अवस्था में परिवर्तन को बता दिया कैसे, कैसे कि पहले लिक्विड था, हो सके ठोस हो जाए, हो सके गैस हो जाए, ठीक है। दूसरा है ताप बदल जाता है, यानी टेम्परेचर कभी कम हो जाता है कभी अधिक हो जाता है। और तीसरी बात है रंग बदल जाता है, यानी रंग बदलने का मतलब होता है ना कि कलर बदल गया। पहले ब्लू था तो रेड हो गया, चाहे रेड था तो ब्लू हो गया। अब देखो चौथी बात है गैस निकल जाती है, यानी जो धुआं निकलता है ना कोई भी रिएक्शन कराने पर, तो वो जो गैस निकलती है वो हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक है हम लोगों का कि रासायनिक अभिक्रिया का अपने दैनिक जीवन में हम लोग उपयोग क्या करते हैं, ठीक है। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे हम लोग अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ देखते हैं, कैसे कैसे उपयोग करते हैं। तो अब देखिए अगला है रासायनिक अभिक्रिया का दैनिक जीवन में उपयोग। रासायनिक अभिक्रिया का दैनिक जीवन में उपयोग। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया का हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ करते हैं। देखिए हम लोग खाना खाते हैं, जो खाना हम लोग खाते हैं वो हम लोग के पेट में जाता है, तो जो पेट में जाता है और कहते हैं कि खाना पच गया। तो जहाँ खाना पचता है ना वो होता है हम लोग का रासायनिक परिवर्तन, यानी जो खाना पचता है और रासायनिक परिवर्तन के रूप में पचता है। तो पहला क्या हो गया, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन। अब देखिए दूसरी बात क्या है, दूसरी बात हम लोग सांस लेते हैं ना, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, तो ये भी हम लोगों को हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन में। तो दूसरा जैसे सांस लेने में। तीसरी बात लोहे पर जंग लगना। हम लोग हर बार देखते हैं कि जो घर में लोहा होता है अगर वो थोड़ी सी भी नमी के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे जंग लगने लगता है उसमें। तो तीसरी बात हो गया लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। अब देखिए अब चौथी बात क्या है, चौथी बात ये भी हो सकती है कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग घर में दही होता है, तो
तो जो दही होता है ना वो किससे बनता है? दूध से। यानी जो दूध से दही बनता है ये भी हम लोगों की रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो क्या हो गया? दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। तो देखिए समझ में आया। देखिए रासायनिक अभिक्रिया का दैनिक जीवन में हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? हम लोग भोजन के पाचन में, जो लोग भोजन हम लोग खाते हैं उसका जो पाचन होता है वो रासायनिक अभिक्रिया के रूप में होता है। दूसरा सांस लेने में, जो हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, तो वहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। और तीसरा देखिए लोहे पर जंग लगना, ये तो आम बात है, ये तो हम लोग हर बार देखते हैं लोहे पर जंग लगना। फिर अगला है दूध से दही बनना, ये तो हर घर में होता है, दूध से दही बनता है। अब देखिए इतना समझ में आ गया, अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक है हम लोगों का अभिकारक और उत्पाद। यानी अभिकारक का होता है, उत्पाद का होता है। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद, देखिए जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक। आज जो रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है उसे कहते हैं उत्पाद यानी प्रोडक्ट। ठीक है, अभिकारक किसे कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और उत्पाद किसे कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है उसे कहते हैं उत्पाद। ठीक है, अभिकारक जो भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और उत्पाद किसे कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है, पदार्थ बनता है। ठीक है, अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उत्पाद जो रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है। अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं। देखो एग्जाम्पल देख लो, जैसे H2 प्लस O2 दोनों मिलकर बनाया H2O। देखो अब यहाँ कौन अभिकारक कहलाएगा, कौन उत्पाद कहलाएगा? तो देखो कौन कौन पहले भाग लिया है। तो देखो इसमें भाग लिया है H2 और O2, यानी अभिक्रिया में भाग कौन लिया है? अभिक्रिया में भाग लिया है H2 और O2। तो H2 और O2 कहलाएंगे हम लोगों का अभिकारक। क्या कहलाएंगे? अभिकारक। आज जो नया पदार्थ बन के आया है जो हम लोगों के सामने, उसे कहेंगे हम लोग उत्पाद। ठीक है, जो नया बन के है उसे क्या कहेंगे? उत्पाद। आज जो मिल के बना है उसे कहेंगे अभिकारक। आज जो बन गया है उसे कहेंगे उत्पाद। अब देखो अगर मान लीजिए कि आप लोग भूल गए कि अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, डिफिनेशन में भूल गए कि अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, तब कैसे समझ में आएगा कि अभिकारक कौन है, उत्पाद कौन है? तो देखिए सबसे पहले पहचानने के लिए आप रिएक्शन देखेंगे कि रिएक्शन है, रिएक्शन मिल गया। अब देखो रिएक्शन देखने से पहले आप ये देखेंगे कि तीर किधर मारा है। जिधर तीर रहेगा उसके सामने वाला होगा उत्पाद। ठीक है, जिधर तीर रहेगा उसके सामने वाला क्या कहलाएगा? उत्पाद। एक उत्पाद हो गया तो बचा कुचा का हो गया? अभिकारक। क्या हो गया? अभिकारक। तो समझ में आया? देखिए जो सामने वाला होगा तीर के उसे कहेंगे उत्पाद, और जो तीर के पाछे वाला होगा उसे कहेंगे अभिकारक। तो अभिकारक और उत्पाद की बात समझ में आई। अब बढ़ते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हम लोगों का रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण।
अब रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखो रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनीशन हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू कैसे, जैसे देखिए जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिल के बनाए मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। क्या मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो Mg प्लस O2 क्या मिले, MgO, Mg प्लस O2 क्या मिले, MgO। देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg प्लस O2 मिलके क्या बना है, MgO। तब कौन कहलाएगा रासायनिक अभिक्रिया और कौन कहलाएगा रासायनिक समीकरण। तो देखिए जो हिंदी में लिखा है ना, जिसका नाम पूरा लिखा है, वो हम लोग कहलाएगा रासायनिक अभिक्रिया। जो ये वाला है, ये वाला हम लोग कहलाएगा रासायनिक अभिक्रिया। और देखिए जो उसके प्रतीक के रूप में लिखा है ना, जो है मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg, ऑक्सीजन का होता है O2, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है MgO। तो यानी जो प्रतीक के रूप में लिखा है, ये हम लोगों को कहलाएगा रासायनिक समीकरण। क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। इतना समझ में आया। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में डिफरेंट भी समझ में आ गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब